अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रेज। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सादा से जुमले लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी अली क्रिकेट खेलता है, तो स्टूडेंट्स को समझ आता है जी कि ये कौन सा टेंस है और उसमें उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन जब जुमले में फ्रेज़ को इस्तेमाल किया जाता है तब स्टूडेंट्स वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अली मेरे साथ बैठा, अली बैठ गया, अली मेरे साथ बैठ गया, अली मेरे साथ सोफ़े पर बैठ गया। तो जब फ्रेजेस में इजाफा किया जाता है तब ये जुमले जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है ना वो शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। आज हम इस टॉपिक में ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि फ्रेज़ है क्या, इसकी जगह कहाँ पर होती है और ये इसको कैसे जो है ना वो ट्रांसलेट किया जाता है। अगर फ्रेज़ आ जाए तो फिर जुमले को ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेज़ स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ। मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बयान करने लगा हूँ। ठीक है जी, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ जिसका आगाज़ प्रेपोजिशन से हो, फ्रेज़ कहते हैं। ओके, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ जिसका आगाज़ प्रेपोजिशन से हो, फ्रेज़ कहते हैं। प्रेपोजिशन का लफ्ज़ी मतलब हरूफ़े जार है। ठीक है, प्रेपोजिशन का लफ्ज़ी मतलब हरूफ़े जार है। इसकी क्या शक्लें हैं ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ जिसका आगाज़ प्रेपोजिशन से हो उसको क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं। इसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं है, यानी कि इसको अगर ट्रांसलेट फ्रेज़ को किया जाता है तो हमारे सामने इसका कोई लफ्ज़ी मतलब हमें नज़र नहीं आता। इसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं। इसकी जगह कहाँ पर है, ये उर्दू फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद और इंग्लिश फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट के बाद आती है। ले जी, मैंने इसकी जगह भी आप स्टूडेंट्स को बता दी कि स्टूडेंट्स के उर्दू फ़िक्रे में ये सब्जेक्ट के बाद और इंग्लिश फ़िक्रे में ये ऑब्जेक्ट के बाद आती है। इसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं होता। ठीक है, आए जी अब फ्रेज़ की मैं आपको शक्ल दिखा दूँ एग्ज़ाम्पल से, और प्रेपोजिशन भी बताते हैं कि प्रेपोजिशन क्या है, इसकी क्या शक्लें हैं, कैसे इसका आगाज़ होगा। प्रेपोजिशन फ्रेज़ और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके फिर करते हैं जुमले, सेंटेंसेस। अक्रॉस पार करके, अक्रॉस द रोड सड़क पार करके, बिटवीन दरमियान, अमंग भी दरमियान।
बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से जायद के लिए। टुवर्ड की तरफ, इन में। ले स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रेपोजिशंस आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है। अब एक बात, सबसे पहले फ्रेज को दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेज को, दो या दो से जायद अल्फाज का मजमुआ। फ्रेज की पहली शर्त यही है कि ये कितने अल्फाज का मजमुआ होगा? दो या दो से जायद अल्फाज का मजमुआ होगा। और इसका आगाज़ किससे होगा? प्रेपोजिशन से होगा। आए ज़रा प्रेपोजिशन की सबसे पहले शक्लें देखते हैं कि प्रेपोजिशन है क्या। ये हरूफ़े जार है और ये इसकी कुछ शक्लें हैं। ये मैंने अभी चंद लिखी हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इसको मैं जो सा लेक्चर आज, क्योंकि ये चैप्टर का आगाज़ हो चुका है, पहले टॉपिक में मैं ये आज आपको बयान करूंगा और इसको जुमलों में इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद कुछ आएगी, यानी कि इंशाल्लाह कि हम जो है ना उसको काफ़ी हद तक डिस्कस करेंगे, तादाद में, काफ़ी तादाद में करेंगे। ये चंद शक्लें हैं जी। अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, टुवर्ड, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ये कुछ शक्लें हैं प्रेपोजिशन की। जो फ्रेज़ है उसका आगाज़ होता है प्रेपोजिशन से और इनकी तादाद होती है दो या दो से ज़ायद। जैसे कि प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करते हुए मैंने फ्रेज़ को नोट कर लिया, अक्रॉस दी रोड, ठीक है, यही है ना। अक्रॉस का मतलब होता है पार करके, अक्रॉस दी रोड, सड़क को पार करके। और इसकी तादाद कितनी है वर्ड्स की? 1 2 3। तो ये क्या है? ये फ्रेज़ है। अगर इसका मतलब करें, इसका यानी कि अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए अक्रॉस दी रोड, सड़क पार करके, तो हमें कोई मफहूम नज़र नहीं आता। सड़क पार करके जी, सड़क पार करके क्या हुआ जी? कोई समझ नहीं आई। जब इसको जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर ही हमें सही मफहूम की समझ आएगी, सही मीनिंग की, सही मानों की समझ आएगी जब इसको जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बयान भी किया है, इसका जी कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं होता, ओके। लेकिन जब इसको जुमले में इस्तेमाल किया जाए स्टूडेंट्स, तब ही इसका हमारे सामने मतलब नज़र आता है, ओके। अक्रॉस, अक्रॉस द रोड, बिटवीन, देखिएगा ज़रा, बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के दरमियान, ये भी एक फ्रेज है। आगाज़ देखिए प्रेपोजिशन से हो रहा है और अल्फाज की तादाद कितनी है जी? 3, ओके। अमंग, दरमियान, अमंग 6 स्टूडेंट्स, ओके। टुवर्ड की तरफ, टुवर्ड्स द मार्केट, मार्केट की तरफ। इन में, इन दी रूम। तो स्टूडेंट्स कहने वाली बात यह है कि फ्रेज का आगाज प्रेपोजिशन से होता है और इनकी तादाद या तो 2 होती है या 2 से ज़ायद होती है। जैसे कि मैंने आपके ही सामने काफ़ी जो है ना एग्जांपल्स नोट कर लिए हैं, ओके। काफ़ी हद तक जो एग्जांपल्स हैं उसको नोट किया, फ्रेज़ की भी, प्रेपोजिशन भी। और मैंने अंडरलाइन जो लफ्ज़ किए हैं ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से ही फ्रेज़ का आगाज़ हो रहा है। और इसके अगर आप जो है ना इसके ट्रांसलेट करेंगे तो आपके सामने कोई वाज़िया मतलब मफहूम नज़र नहीं आएगा। अक्रॉस दी रोड, सड़क पार करके, बिटवीन 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों के दरमियान, अमंग 6 स्टूडेंट्स, 6 तालिब इल्मों के दरमियान, टूवर्ड द मार्केट, मार्केट की तरफ, इन दी रूम, रूम में, ठीक है जी। बिटवीन और अमंग में ये फ़र्क होता है स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ही है दरमियान, इसका भी मतलब है दरमियान। लेकिन 2 की जब बात की जाए, जब 2 की बात की जाए तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, लेकिन जब 2 से ज़ायद की बात की जाए तो फिर हम यूज़ करते हैं अमंग, ओके। अब हम जी जुमले में इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला जी
अक्रॉस पार करके, अक्रॉस द रोड सड़क पार करके। बच्चे सड़क पार करके स्कूल जाते हैं। ले स्टूडेंट्स, अब हमें समझ आ गई अक्रॉस द रोड, क्योंकि इसका लफ्ज़ी मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसको जुमले में इस्तेमाल किया तो हमें अब समझ आ गई कि सड़क पार करके क्या है जी, बच्चे सड़क पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको उर्दू के जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बिटवीन, दरमियान, बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के दरमियान। जी, बाप ने दो भाइयों के दरमियान जायदाद तकसीम की। ओके, बाप ने दो भाइयों के दरमियान जायदाद तकसीम की। अब जी समझ आ गई बिटवीन टू ब्रदर्स क्या है इसका, क्योंकि लफ्ज़ी मतलब हमें समझ नहीं आया था, लेकिन जब इसको उर्दू जुमले में इस्तेमाल किया गया तो लफ्ज़ी मतलब हमारे सामने आ गया, यानी कि दो भाइयों के दरमियान। ठीक है जी, अमंग दरमियान, लेकिन जब दो से ज़ायद की बात की जाए तो जी ये अमंग को इस्तेमाल करते हैं। अमंग 6 स्टूडेंट्स, 6 तालिब इल्मों के दरमियान। प्रिंसिपल ने छह तालिब इल्मों के दरमियान इनामात तकसीम किए। ओके, प्रिंसिपल ने 6 तालिब इल्मों के दरमियान इनामात तकसीम किए। जी, अब इसके मफ़हूम की समझ आ गई कि 6 तालिब इल्म क्यों यहाँ पर लिखा गया था, तो ये है कि इसको जुमले में फिट किया गया, तो इसकी समझ आ गई। टुवर्ड की तरफ, मेरे सब दोस्त मार्केट की तरफ गए। ओके, तो उसके मफ़हूम की भी समझ आ गई। टुवर्ड द मार्केट, मार्केट की तरफ क्या है जी, वो मार्केट की तरफ जुमले में इस्तेमाल हुआ, तो हमें समझ आ गई। इन में, इन द रूम कमरे में, अली कमरे में खाना खाता है। अली कमरे में खाना खाता है। ले स्टूडेंट्स, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और इसकी ट्रांसलेशन का क्या आसान तरीका है, आए वो देखते हैं। हम एक फार्मूले को, सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इन द एंड क्या है, फ्रेज है। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेज, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम सब की जो है ना, क्योंकि ये चैप्टर का यही एक फार्मूला है, ये मुकम्मल चैप्टर का यही फार्मूला है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, और इसको ही फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेशन करेंगे। अक्रॉस पार करके, अक्रॉस द रोड सड़क पार करके, बच्चे सड़क पार करके स्कूल जाते हैं। जी, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है जी बच्चे। उसके बाद मुझे चाहिए स्टूडेंट्स वर्ब, और वर्ब कहाँ पर है, जुमले के लास्ट पे आपका वर्ब है। और ये माइंड में रखिएगा, ये किस टेंस का फिक्रा है, ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट है, और पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब है। स्कूल आपका जी ऑब्जेक्ट, और सड़क पार करके, सड़क पार करके ये क्या है, फ्रेज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी ट्रांसलेट इट। कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले जी सब्जेक्ट लगाते हैं बच्चे, चिल्ड्रन। उसके बाद ये वर्ब, जाना। आप सबको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, और फर्स्ट फॉर्म के तौर पर हमने क्या यूज कर लिया, गो। गो टू स्कूल,
सड़क पार करके। ओके, हमें सब्जेक्ट भी मिल चुका है, वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट और फ्रेज अक्रॉस द रोड। बिटवीन दरमियान, बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के दरमियान। बाप ने दो भाइयों के दरमियान जायदाद तकसीम की। ओके, तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। जी ये है आपका सब्जेक्ट, वर्ब आपका है लास्ट पे। जब उर्दू फिक्रे के लास्ट पर या, ये, अलिफ है, वो है जी आपका सिंपल पास्ट का फिक्रा, जिसमें हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका है जी वर्ब, ठीक है जी। ये है जी आपका ऑब्जेक्ट, दो भाइयों के दरमियान। ओके, दो भाइयों के दरमियान क्या है जी आपका फ्रेज। ओके, नाउ वी ट्रांसलेट इट। ये आपके सामने फार्मूला, इसको ही फॉलो करते हुए हम जो सा ना वो जुमला लिख लेंगे। फादर, वर्ब तकसीम करने की इंग्लिश है जी डिवाइड, डिवाइडेड। जायदाद प्रॉपर्टी, फादर डिवाइडेड प्रॉपर्टी दो भाइयों के दरमियान, बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बाप ने दो भाइयों के दरमियान जायदाद तकसीम की। फादर डिवाइडेड प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर, दो भाइयों के दरमियान। प्रिंसिपल ने 6 तालिब इल्मों के दरमियान इनामात तकसीम किए। अमंग दरमियान दो से ज़ायद की बात हो तो हम अमंग को यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट जी सबसे पहले चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद तकसीम किए, ये सिंपल पास्ट का फिक्रा जी दोबारा आ गया, मैंने पहले बताया है। या, ये अलिफ, ठीक है। तकसीम, वर्ब, इनामात, ऑब्जेक्ट, 6 तालिब इल्मों के दरमियान जी ये आपका क्या है फ्रेज। ओके, प्रिंसिपल ने 6 तालिब इल्मों के दरमियान इनामात तकसीम किए, तो ये हमने जी अंडरलाइन कर लिया। यूजिंग दिस सिंटेक्स नाउ वी ट्रांसलेट इट। प्रिंसिपल डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड लगा सकते हैं आप, क्योंकि सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट में चूंकि सेकंड फॉर्म आती है तो मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी। ओके, प्रिंसिपल डिवाइडेड, सब्जेक्ट भी मिल चुका, वो भी मिल चुका, ऑब्जेक्ट प्राइजेस, फ्रेज 6 तालिब इल्मों के दरमियान अमंग 6 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू वर्ड। टुवर्ड का मतलब होता है की तरफ। ओके, टुवर्ड द मार्केट, मार्केट की तरफ। मेरे सब दोस्त मार्केट की तरफ गए, ठीक है जी। मेरे सब दोस्त, इसमें सब्जेक्ट है, गए वर्ब, मार्केट की तरफ फ्रेज, ठीक है। ये आपके सामने मैंने फ्रेज को लिख दिया, टुवर्ड द मार्केट, मार्केट की तरफ। मेरे सब दोस्त, माई ऑल फ्रेंड्स, जी ये सब्जेक्ट है। उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब, वेंट, चूंकि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है, तो मैंने सेकंड फॉर्म को यूज कर लिया, वेंट माई ऑल फ्रेंड्स, वेंट। अब ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई बात नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, उसको जो है ना वो ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर नहीं है तो नॉट अ बिग इशू। आपने जनाब अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो किस जहाँ जंप ले लेना जी फ्रेज की तरफ।
मार्केट की तरफ, टूवर्ड द मार्केट। ओके, लास्ट, इन में, इन द रूम, कमरे में। अली कमरे में खाना खाता है। फिर मुझे चाहिए जी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फिर फ्रेज। सब्जेक्ट अली जी, एंड पर देख लीजिएगा ये कौन सी पहचान है, ता है, तो याद रखिएगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये सब फिक्रे पहचान है जी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। पहचान के साथ जी स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ लफ्ज़ आपका वर्ब होता है और ये है आपका फ्रेज। ओके, अली कमरे में खाना खाता है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट लगाना है अली, उसके बाद ईट्स, अली, फर्स्ट फॉर्म साथ एस का इजाफा किया, इनको सफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट के टेंस में मैं समझा चुका हूँ कि फ्रेज जो सा सफिक्सेस कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर नहीं है। ये क्योंकि वाहिद नाम है इसलिए हमने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। अली ईट्स फूड, फ्रेज इन द रूम। ओके, ले जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको आज का टॉपिक समझाया। सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है ये पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए, ये आपने माइंड में रखना है। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फ्रेज को अंडरलाइन कर लेना है, फिर उसको इस फार्मूले के मुताबिक ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आई है, क्योंकि अभी ये हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, ये चंद ही हमने अभी प्रेपोजिशन का जिक्र किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मज़ीद जो है प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।